दर्शक अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? शादी को लेकर कई वीडियो बनाए गए हैं। जैसे शुरुआत में मैंने कुछ वीडियो बनाए थे कि शादी करने से डर लगता है। कई लोग हैं जो शादी करने से डर रहे हैं। परिवार से शादी की बात हो रही है। आप शादी को बस टाल रहे हैं। उस समय के बीच में छुप-छुप कर डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं। बीच-बीच में कई समस्याएँ हो रही हैं आपकी। इस कारण से शादी को लेकर डर है। फिर कुछ लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं लेकिन किससे करेंगे, किस उम्र में करेंगे, इस पर भी वीडियो बनाए हैं। कि शादी के साथी के साथ आपकी उम्र का अंतर कैसा होना चाहिए, शादी के बाद सहवास या शादी के बाद यौन संबंध, इस पर भी वीडियो बनाए हैं। यह कब कब या किस स्थिति में कैसा होना चाहिए, या देरी हो तो कैसा होता है, या जल्दी होना चाहिए या नहीं, इन पर हमने बहुत चर्चा की है। अब आपने शादी कर ही ली है। शादी करने के बाद कई लोग कहते हैं कि हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है, या मान लीजिए कि पसंद की ही शादी थी। ये उसके बाद हम अब एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या इसके विभिन्न छोटे-मोटे प्रैक्टिकल कुछ समस्याओं को लेकर कई लोग हमारे पास आते हैं। ऐसे में ज़्यादातर मामलों में हम कपल काउंसलिंग के लिए कहते हैं कि पति-पत्नी साथ में काउंसलिंग करें। ज़्यादातर मामलों में साइकोलॉजिस्ट के पास असाइन कर देते हैं या रेफ़र कर देते हैं। अब बात यह है कि फिर भी कुछ प्रारंभिक बातें आपके लिए कहना चाहता हूँ कि शादी के बाद क्या-क्या काम नहीं करना चाहिए। इसके बारे में तो 5 मिनट बात करेंगे। शादी के बाद वास्तव में नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जहाँ परस्पर समझ, सम्मान और प्यार को बढ़ाना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार हम ऐसे कुछ काम कर बैठते हैं जो रिश्ते में दरार डाल सकते हैं। आज मैं वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकाश में इस विषय का विश्लेषण करूंगा। पहली बात यह है कि सीमा को समझना होगा। एक दूसरे की सीमा को मानना होगा। न मानने पर यह समस्या पैदा कर सकता है। शादी के बाद कई बार हम सोचते हैं कि अब तो सब कुछ एक साथ है, लेकिन याद रखना चाहिए सब कुछ एक साथ है। फिर भी हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत जगह या पर्सनल स्पेस होती है। और यह भी देखा गया है विभिन्न अनुसंधानों में कि जब दंपति एक दूसरे के व्यक्तिगत समय और ज़रूरतों का सम्मान करते हैं, उनका रिश्ता दीर्घकालिक होता है और वह रिश्ता अधिक सुखद होता है। इसीलिए एक दूसरे को अपना समय बिताने का मौका दें। उदाहरण के लिए, अगर आपका साथी किताब पढ़ना पसंद करता है, अगर आपका साथी कुछ दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता है, तो उसे वह समय दें। आपका प्यार उसके प्रति और मजबूत होगा, और उसका प्यार आपके प्रति और मजबूत होगा, यह देखेंगे। दूसरी बात, अत्यधिक अपेक्षा न करें। हम कई बार साथी से अवास्तविक कुछ अपेक्षा करते हैं, जैसे हमेशा फ़ोन पर संपर्क में रहना होगा, कहाँ क्या कर रहे हैं, हर पल बहुत ही अच्छा संपर्क हानि का कारण बन रहा है, लेकिन मेरी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यह संबंधों के लिए हानिकारक हो सकता है। अत्यधिक अपेक्षाएं मानसिक तनाव बढ़ाती हैं और कभी-कभी संबंधों की गुणवत्ता को कम कर देती है। इसीलिए अपने साथी से यथार्थवादी अपेक्षाएं रखें। याद रखें कि दो लोग एक दूसरे की गलतियां करते हैं। एक व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है, पूरे दिन बाहर रहना, आपकी पत्नी सोचती है कि वह घर का काम करेगी, बाहर भी सब कुछ करेगी, खाना बनाएगी, बच्चों की देखभाल करेगी। वह वास्तव में, मतलब एक मुआयना जादू से कुछ नहीं कर सकते। वास्तविकता को समझने की कोशिश करनी होगी। आपको वास्तव में उस अपेक्षा स्तर को समझना होगा। उस अनुसार जो समय आप दोनों को मिलेगा, उसे अधिकतम उपयोग में लाने पर आप देखेंगे कि आपकी अपेक्षाएं काफ़ी हद तक पूरी हो गई है। लेकिन आकाश में सब कुछ कल्पना न करें। तब आप देखेंगे कि संबंध की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। तुच्छ बातों पर झगड़ा न करें। रोज़मर्रा की छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करना संबंध का सबसे बड़ा दुश्मन है। शोध में यह साबित हुआ है कि जो लोग छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनका संबंध बहुत मजबूत होता है। और झगड़े के समय एक दूसरे को दोष देने के बजाय समस्या का समाधान चर्चा करें। इससे आप देखेंगे कि आपको कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आपके साथी को लगता है कि आपने घर के काम का कोई हिस्सा भूल गए हैं, या अगर ऐसा है तो गुस्सा न होकर चतुराई से याद दिलाएं। इससे यह होगा कि ये छोटी-छोटी बातें संबंध में दरार नहीं डालेंगी। अगर आप इन छोटी-छोटी बातों को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, तो संबंध बहुत मजबूत हो जाएगा। एक और बात है कि दूसरों से तुलना न करें। साथी की कभी भी किसी और से तुलना करना उचित नहीं है। यह उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकता है और संबंध में कड़वाहट पैदा कर सकता है। यह दूरी या गैप पैदा कर सकता है, ठंडापन ला सकता है, और तुलना के कारण साथी में मानसिक तनाव और निराशा बढ़ सकती है। यह क्लिनिकल डिप्रेशन में बदल सकता है। उनकी नकारात्मक टिप्पणियां करते करते एक समय पर उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसके बजाय साथी की विशेषताओं का मूल्यांकन करें। जितना अधिक हो सके उनकी सराहना करें, जितना अधिक हो सके प्रोत्साहित करें। कहें कि बहुत अच्छा हो रहा है, खुश रहें। कई बार थोड़ा कृत्रिम रूप से भी खुश दिखाना पड़ता है। खुश माँ आपका हंसता चेहरा देख चुकी है शायद।
देखेंगे कि आप भविष्य में बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को कभी भी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा ना करें। कई बार हम गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं और अपने बीच बहुत कुछ हो जाता है। ये अक्सर देखा जाता है। परिवार के सदस्य अपने दोस्तों के साथ अपने संबंधों की समस्याओं को साझा करते हैं और परिवार के सदस्य समय-समय पर खुद इसमें शामिल हो जाते हैं। इससे दीर्घकालिक संबंधों को बहुत नुकसान हो सकता है और संबंधों की समस्याओं को वास्तव में खुद ही हल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर भी हम मदद ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दोनों की सहमति से लेना बेहतर होता है। अन्यथा यह देखा जाता है कि इन्हें सुधारने के बजाय और भी खराब हो जाते हैं। बाद में कोई प्रकार की संचार नहीं होती। किसी भी जगह पर संचार का क्या महत्व है? वास्तव में यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद अच्छा संचार वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संचार का आधार है। अक्सर देखा जाता है कि बिना बात किए समस्याओं का समाधान नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि यह क्यों नहीं किया, वह क्यों नहीं किया, मैं आ रहा हूँ, उसने ये क्यों नहीं किया, वह मत करो, इस तरह कर सकते थे, इस तरह कर सकते थे। लेकिन आपको कहना होगा कि आप ऐसा चाहते हैं, आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। वह उम्मीद अवास्तविक हो सकती है, लेकिन वह चर्चा के माध्यम से ठीक हो जाएगी और जो जोड़े खुलकर बात करते हैं, वे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अधिक खुश रहते हैं। यही करना चाहिए। इसलिए गुस्सा होकर चुप न रहें और अंदर ही अंदर इन बातों को सालों तक न रखें, बल्कि अपनी मन की बात को सरल तरीके से कहने की कोशिश करें। इससे आप देखेंगे कि बहुत कुछ अच्छा कुछ आएगा। आर्थिक मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए। कई लोग बताना नहीं चाहते। पत्नी को वेतन कितना है, यह बताना नहीं चाहते या आर्थिक रूप से कहाँ क्या खर्च कर रहे हैं, यह बताना नहीं चाहते या बहुत कुछ होता है। इन मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए। शादी के बाद वास्तव में यह पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है और यह अपारदर्शिता कई बार रिश्ते में तनाव का कारण बन जाती है। अंदर ही अंदर दुःख थोड़ा-थोड़ा करके जमा होता रहता है और दुःख की मात्रा बढ़ती जाती है। वास्तव में आवश्यकता पड़ने पर मासिक बजट बनाएँ। खर्च के बारे में खुलकर चर्चा करें। आप शायद खर्च नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनकी अपेक्षा है, यह कहें। खुलकर कहें कि हम अभी नहीं बाद में करेंगे या इस तरह से यह चीज़ खरीदेंगे या इस पद्धति से खरीदना चाहते हैं। बहुत कुछ, बहुत सारे वैकल्पिक विकल्प हैं। वास्तव में वह हर चीज़ का समाधान है, विकल्प है, ये चर्चा करने पर ही सामने आता है। आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार या कृतज्ञता अपने साथी के प्रति व्यक्त करनी चाहिए। कृतज्ञता संबंध को और गहरा करती है। छोटे-छोटे अच्छे कामों को नज़रअंदाज ना करें। आपको 1 गिलास पानी लाकर दिया, ये तो नौकरी नहीं है कि आप पानी लाकर देंगे और आप पिएँगे। लाकर दिया, इसे भी कृत व्यक्त करें और बहुत धन्यवाद दें। बार-बार रहेंगे, हर अच्छे काम के लिए धन्यवाद देंगे। 1 कप चाय बनाई, आपने प्रशंसा की, बहुत अच्छा कहा, बहुत खुश हुए। देखेंगे कि रिश्ता कितना सुंदर होता है। इसीलिए ये जो छोटी-छोटी बातें हैं, इन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। जब रिश्ता नहीं चलता है, तो हम समझ नहीं पाते कि यह रिश्ता कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमने पहले भी कहा है कि रिश्ते निवेश की तरह होते हैं। इस रिश्ते में आप बहुत कुछ देते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत ही कुछ पाएँ। जितना आप निवेश करेंगे, उतना ही आपका रिश्ता मज़बूत होगा। जितनी प्रशंसा करेंगे, जितनी कम गलतियाँ पकड़ेंगे, जितना अच्छा संवाद करेंगे, इसका मतलब है कि आप कितना निवेश कर रहे हैं। निवेश करने पर तुरंत रिटर्न नहीं मिलता और समय के बाद देखेंगे कि यह रिश्ता बरगद के पेड़ की तरह हो गया है। यह रिश्ता आपको मानसिक रूप से अच्छा रखने में मदद करता है, शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कराता है, आपकी कार्यक्षमता बढ़ा रहा है, आपके काम की गति है। सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से यह रिश्ता देखेंगे कि वास्तव में आपकी ताकत में बदल गया है। लेकिन जब हमारा रिश्ता खराब हो जाता है, जब रिश्ता टूट जाता है, तब हम सोचते हैं कि हमने जीवन में क्या गलती की थी। शायद मैं एक और रिश्ता बनाने जा रहा हूँ, इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों रिश्ता टूटने के बाद ये समझ आई, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? अगर आप एक सुंदर रिश्ता खो देते हैं इतना और फिर पछताते हैं, तो बेहतर होगा कि जब रिश्ता हो, तब इन बातों का ध्यान रखें और इन चीज़ों को सावधानी से सँभालें। इससे आपका रिश्ता और भी अच्छा होगा, आपके लिए और भी बेहतर होगा। सभी को बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। निश्चित रूप से सभी अच्छे रहेंगे। सलामु अलैकुम।